बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अपने इस चैनल पर जिस तरह जो भी डेवलपमेंट्स आ रही हैं ज़ारा केस में, उसमें जो भी डेवलपमेंट्स जो मुस्तनद ज़राए से आ रही हैं वो आप तक पहुँचा रही हूँ। और इस केस में अब बयानात जो हैं मुल्ज़िमान के सामने आना शुरू हो गए हैं। उन्होंने क्या क्या बयान दिया है, किन किन बातों का इकरार किया है, किन बातों से इनकार किया है, वो सब भी सामने आना शुरू हो गया है। और जो लोग गिरफ़्तार हैं, जिन्हें जेल भेज दिया गया है, और वो लोग जो गिरफ़्तार थे और उन्हें रिहा कर दिया गया है, उनकी भी तफसीलात जो हैं वो सामने आ रही हैं। जब पहले भी आई थी तो मैंने आपको दे दी थी तफसीलात, और अब ये सुनने में आया है कि 4 लोग जो गिरफ़्तार किए गए थे जिनसे तफ्तीश की जा रही थी, जिनमें कि एक यास्मीन की बहन है, यास्मीन की बहन का बेटा है, उसके बाद 2 और रिश्तेदार थे। उन चारों को अब रिलीज़ कर दिया गया है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनसे तफ्तीश हो रही थी और अभी तक उनके ऊपर कोई जुर्म जो है वो साबित नहीं हो सका। 2 अफराद जो कि रिश्तेदार थे, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो राबते में थे उस दिन यास्मीन की माँ सुगरा के साथ, यानी कि ज़ारा की सास के साथ, और इस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया था पूछने के लिए कि कहीं वो भी तो इस केस में मुआविन तो नहीं थे। उनका फ़ोन क्यों आया, उनका फ़ोन क्यों गया, वो इस इलाके में इर्द गिर्द क्यों देखे गए, क्या उन्होंने किसी किस्म की मुआवनत उनके साथ की है कि नहीं। तो अभी तक पुलिस को कोई प्रूफ नहीं मिल सका जो मैंने अभी तक मालूमात हासिल की है। तो इसलिए उन चारों को अभी वक्ती तौर पर तो रिलीज़ कर दिया गया है, और उनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी इस तरह नहीं डाली गई थी, उनसे तफ्तीश हो रही थी। अच्छा, अगली बात की तरफ आ जाते हैं कि एक और मुलाकात हुई है कदीर की अपनी वालदा के साथ। ये सुनने में आया है क्योंकि ज़ारा के वालिद ने एक इंकशाफ किया है। ज़ारा के वालिद जो है वो बहुत ही दिल बर्दाश्ता है, ज़ाहिर सी बात है। उनकी बेटी जो है जान से प्यारी बेटी है, औलाद कितनी प्यारी होती है, और बेटियां फिर ख़ास तौर पे, और एक ऐसी बेटी जिसके बारे में वो कहते हैं कि वो मेरी दोस्त थी, मेरी हमदर्द थी, और वालदा की मौत के बाद तो वो बहुत करीब हो गई थी अपने वालिद के। तो उस बेटी की मौत जो है कितना बड़ा सदमा है उनके लिए, और उन्होंने अब अपने दुख का आप समझ लीजिए कि इजहार किया है। ज़ाहिर सी बात है, कदीर जिस बिना पर उनके करीब था वो वजूद तो रहा नहीं, यानी कि बेटी तो रही नहीं, लेकिन दामाद से इसलिए उनका एक रिश्ता अभी भी कायम था कि वो उनकी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। वो समझते हैं इस बात को और मानते भी हैं इस बात को। और वो लोग जो कह रहे थे कि कदीर जो है उसे गिरफ्तार किया जाएगा, वो तफ्तीश के दायरे में आ गया है, मैं आपको हमेशा बताती रही हूँ कि उससे सवाल जवाब ज़रूर किए गए हैं, लेकिन हरगिज़ वो किसी तफ्तीश का हिस्सा उस तरह से नहीं है कि वो कोई किरदार हो सकता है इसमें, और उसकी वजूहात भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तमाम बातें जो है, शवाहिद जो है वो उसके हक़ में जाते हैं, ना वो इधर मौजूद था, और जिस तरह से उसने अपने ससुर को रवाना किया था वो तमाम चीज़ें उसके हक़ में जाती हैं। लेकिन एक अब बात ऐसी हुई है कि कदीर के ससुर जो है वो थोड़े से अब दुखी दिखाई देते हैं। जिस तरह पहले भी मैंने एक ब्लॉग में जिक्र किया था, आपको बताया था कि उन्होंने कहा कि वो उनका बेटा है, हम कुछ कह नहीं सकते, क्या पता वो अपने माँ को माफ़ कर दे। लेकिन ज़ाहिर सी बात है उसके माफ़ करने से कुछ होगा तो नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात का इजहार किया था। अब एक बार फिर उसके वालिद ने बताया है, ज़ारा के वालिद ने, उन्होंने कहा है कि कदीर ने कहा था कि वो अपनी माँ से मिलना चाहता है। उसने अपनी माँ से मुलाकात की। हमने जब पूछा तो उसने कहा कि कोई ख़ास बात नहीं हुई, बस मैंने यही पूछना है उनसे कि उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया। अलबत्ता वो वाज़े नहीं है कि कदीर की जो मुलाकात हुई उसमें उसकी क्या बातचीत हुई। अब जो मुझ तक बातें पहुंची उसमें ऐसा आ रहा है कि कदीर ने एक दरख्वास्त की थी कि वो अपनी माँ से अलग से बात करना चाहता है, अपनी बहन से नहीं। बहन से तो वो बहुत ही नाराज़ है, क्योंकि उसके जो करीबी रिश्तेदार हैं जो उसके साथ इस वक्त रह रहे हैं या उसके साथ बातचीत में हैं, वो ये कह रहे हैं कि कदीर जो है अपनी बहन से सख्त शदीद गुस्से में है, नाराज़ है, और उसका ये कहना और मानना है कि मेरी माँ को भड़काने वाली मेरी बहन यास्मीन है, और उसी ने ये सारा गंद घोला है। मेरी माँ इतना संगीन कदम जो है वो नहीं उठा सकती थी। कदीर जो है वो ये मानने को तैयार नहीं कि उसकी माँ इतनी बुरी हो सकती थी। यानी कि आपको याद होगा कदीर ने एक इंटरव्यू में ये भी बात कही थी किसी को, जियो न्यूज़ के गालिबन हाँ जी रिपोर्टर थे, उन्होंने ये बात क्लेम की है कि कदीर ने ये कहा, जब उससे पूछा कि अगर वो आपसे माफ़ी मांगे तो आप माफ़ कर देंगे, तो उसने कहा कि अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो इस पर मुझे काफ़ी इख्तलाफ था कि चाहिए तो उसे ये था कि वो कहता कि हरगिज़ नहीं, क्योंकि गुनाह इतना बड़ा संगीन है। माँ माँ होती है, लेकिन माँ का मतलब यही नहीं है कि उसके साथ खून माफ़ हो। इस्लाम में और कवानीन के हिसाब से चाहे माँ गलत है चाहे बाप गलत है, अगर आपका गलत है तो आपने उसके साथ खड़े नहीं होना, बेअदबी गुस्ताखी नहीं करनी, लेकिन उसका साथ भी हरगिज़ नहीं देना। आगे चलते हैं जनाब के ये तो एक और मुलाकात, तो इस मुलाकात में माँ बेटे के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है, पहले तो यही सुनने में आया था कि शायद गुफ्तगू कुछ इस तरह की हुई है कि ये क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया, लेकिन अभी इसकी तफसीलात जो है वो उस तरह से तो सामने नहीं आई, लेकिन गुमान ये गुजरता है कि माँ बेटे में वही गुफ्तगू दोबारा हुई होगी कि ये क्या कर दिया, मेरी दुनिया जो है बर्बाद कर दी, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, ना मैं इधर का ना मैं उधर का, तेरी मोहब्बत में तो मैं हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू आज़ाद हो जाए, लेकिन
जो तूने कर दिया है तो क्या मैं तुझे कभी अपनी माँ मान सकूँगा। ये सब बातें यकीनन माँ बेटे के दरमियान हुई होंगी, लेकिन अभी इसकी तफसीलात जो है वो आना बाकी है। मैं कुछ लोगों को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि गालबन माँ ने बेटे को गले लगाया और बेटे ने जो है माँ के पाँव पकड़े और इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ, और मेरा नहीं ख्याल कि हो सकता है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने यकीनन उसका अपना बेटा भी आता होगा और अपनी महबूब बीवी भी आती होगी, और इस तरह से मैं नहीं समझती कि वो कर सकता है, वल्लाह आलम। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि वो उसी माँ का तो बेटा है, लेकिन आप ये बात नहीं कर सकते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का भी एक बेटा था, और इसी तरह से बहुत से बेटे हम देखते हैं कि औलिया कराम के यहाँ शैतान सिफ्त औलाद और शैतान सिफ्त औलाद के यहाँ कई दफ़ा बहुत बड़े बड़े औलिया जो है उनका जन्म भी होता है। तो ये चीज़ें भी जो है इनको जहन में रखना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। अब आगे चलती हूँ आखिरी खबर और सबसे इम्पॉर्टेंट खबर की तरफ, कि नवीद और यास्मीन के दरमियान क्या ताल्लुक़ था। ये बहुत बड़ी खबर जो है मेरे हाथ लगी है, मैंने आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि पहले ये कहा गया कि जी नवीद जो है वो यास्मीन के साथ ताल्लुक़ में था और ये दोनों एक दूसरे से मिलते थे। फिर ये खबरें कही गई कि इन दोनों का रिश्ता गालबन पकड़ा गया था, ये पता लग गया था कि इन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक़ है ज़ारा को, जिसकी बिना पर इन्होंने ज़ारा को कत्ल करने का प्लान बनाया और फिर इस प्लान में इन्होंने उसकी माँ को भी शामिल किया। लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल गलत है, मुबालगा आराई है, जैसा बहुत सी खबरें मनगढ़ंत है, इसी तरह से ये खबर भी मनगढ़ंत है। अब मैं बताती हूँ ज़रा इन दोनों का क्या ताल्लुक़ था। जनाब नवीद के बारे में जो मालूमात हम तक पहुँची हैं, नवीद का पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ, फिर यास्मीन ने क्या इंकशाफ किया है और यास्मीन ने क्या तफ्तीशी अफसर को जो बातें बताई हैं उसमें नवीद कौन है और नवीद ने किस बात का इकरार किया है। ये दोनों चीज़ें जो है मैं आपके सामने रखती हूँ। नवीद जो कि लाहौर का इलाका है, गुजरपुरा से आगे करोल घाटी है, करोल घाटी से आगे एक गाँव है लड्डूपुरा, ये वहाँ का रहने वाला था। ये असलम नामी शख्स के घर आपने सुन ही लिया होगा कि इसकी पैदाइश होती है, इसके पहले से 3 भाई होते हैं, ये 4 भाई थे। इनके माँ बाप के दरमियान रिश्ता जो है वो निभ नहीं पाता और आखिरकार तलाक हो जाती है। तलाक के बाद ये जो है अपनी माँ इसकी पाल रही होती है, लेकिन इतने बच्चों को पालना मुश्किल था। ये छोटा था, अभी 2-2.5 साल का, जब इसकी खाला ने, जिसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी, इसको गोद ले लिया, बड़े नाज के साथ इसको पालना शुरू किया। और इसकी खाला का जो मियाँ है वो दरअसल सुघरा का रिश्तेदार चचाजाद भाई है, चचेरा है। इस तरह से सुघरा जो है इसकी समझ लीजिए कि फूफी बनती है। अब यहाँ पर इसकी जो खाला है उसके यहाँ फिर औलाद हो जाती है, इसके ऊपर तवज्जो कम हो जाती है। ज़मींदार घराने में था, खाता पीता घराना था, वहाँ पे इसकी परवरिश तो होती रही। आलू का इसने खेत भी अभी लगाया हुआ था और खेती बाड़ी कर रहा था। थोड़ी बहुत जो भी इसकी अच्छी गुजर बसर हो रही थी। 32 साल का ये नौजवान हो गया था और इसका अच्छा वेल बिल्ट इंसान था ये, और इसने ये शादी करना चाहता था, लेकिन इसकी अभी तक किसी ने शादी नहीं कराई थी। घर वालों से कई बार शादी का ये कह भी चुका था। अब इसका ताल्लुक यास्मीन से कोई फिज़िकल या कोई इस तरह का मौशका वगैरह था कि नहीं था, ये इस तरह की बात अभी तक कोई कंफर्म तो नहीं हुई। लेकिन यास्मीन ने इस बात का इकरार ज़रूर किया है कि नवीद को उसने फंसाया, लेकिन फंसाने का मतलब ये नहीं कि उसको कोई इश्क के जाल में फंसाया, बल्कि उसने इसको फ़रेब दिया कि तुम्हारी तो ये शादी नहीं कराते, हम तुम्हारी शादी कराएंगे, बड़े अच्छे घराने में कराएंगे, बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं हमारी नज़र में। उसके बाद उसने इसको पैसों का भी झांसा दिया और इटली भेजने का भी झांसा दिया, और इसकी गालबन अपने मियाँ से भी बात कराई 1-2 बार कि हम तुम्हें वहाँ पर भेजेंगे। इस तरह से उसने इसको फंसाया, और यूँ ये शख्स जो है ये इसके झांसे में आया। और फिर बाद में इस शख्स को पकड़वाने के लिए भी सुघरा ने पुलिस के साथ मिलकर इसको कॉल की और इसको धोखे से बुलाया गया, जहाँ से फिर के इसे गिरफ्तार किया गया। अब यास्मीन से इसका कोई ताल्लुक था कि नहीं था, इस बारे में अभी तक मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी की। बेशक उसने गुनाह किया है, लेकिन इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाना भी गलत है। लेकिन ये ज़रूर है कि उसने इसको फंसाया खूबसूरत ख्वाब दिखाकर, और इसको इस झांसे में उससे ये इतना बड़ा संगीन गुनाह कराया जिसके लिए वो खुद राज़ी था, अक्लमंद था, होशमंद था, वो इनकार कर सकता था। बराबर का शरीके जुर्म है, गुनाहगार है। और इस तरह से ये जो शख्स है ये अपनी शादी के लिए, अपनी बैरून मुल्क नौकरी के लिए इन झांसों में उसके साथ जो है मिल गया। उसके घर आके 3 दिन ठहरा और उसके बाद वहाँ से उसको जाहिर सी बात है वो दूसरे घर मुंतकिल करती है। वहाँ से छत से ये इनकी छत पे आता है, इनके घर में ये छुपता है, और उसके बाद ये कत्ल की वारदात जो है ये वक़्फ़ पज़ीर होती है। तो ये थी मुकम्मल कहानी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। मज़ीद जैसे तफसीलात मुझ तक पहुँचेंगी आप तक पहुँचाऊँगी, कोशिश करूँगी कि मुस्तनद ज़राए से सही खबर आप तक पहुँचाए। मुबालगा आराई से परहेज़ करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।